तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे भाई हम यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि चौथी पारी में पांचवें दिन सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही थे जो लॉन वॉरियर की तरह खेल रहे थे अकेले। लेकिन जब वो आउट हुए और जिस तरीके से आउट हुए और जिस तरीके से थर्ड अंपायर ने उनको आउट दिया भाई, बहुत कंट्रोवर्सी और बहुत बवाल हो रहा है भाई सारे क्रिकेट जगत में। क्योंकि भाई उस थर्ड अंपायर ने जो था क्रिकेट की जो टेक्नोलॉजी है उसको ही नकार दिया। तो भाई आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, एक साइड हो जाओ ना, या तो आप मैनुअल पे डिपेंड हो जाओ या फिर टेक्नोलॉजी यूज कर लो। क्योंकि जब आईसीसी ने आपको टेक्नोलॉजी दे रखी है तो भाई उस पर विश्वास करो भाई। तो हुआ क्या, ये इंसिडेंस हुआ ये कि भाई 71वें ओवर में जब पैट कमिंस बॉलिंग कराने आए तो यशस्वी जायसवाल पूरे तगड़े खेल रहे थे, सभी हथियार डाल देते थे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने। तो पैट कमिंस आए तो उन्होंने लेग साइड में एक बाउंसर बॉल फेंकी और वो मारने वाली बॉल थी। यशस्वी जायसवाल ने उसमें हुक मारने की कोशिश की और वो जो थी, अगर आप नेगड आई से देखोगे ना तो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होकर एलेक्स कैरी ने अच्छी कैच पकड़ी, लेकिन वो डेविएशन जो हुई ना उसकी वजह से आवाज तो नहीं आई और वो जो ऑन फील्ड अंपायर है उसको नॉट आउट दे दिया। तो ये थर्ड अंपायर का डिसीजन चला गया, ठीक है ना। लेकिन जब थर्ड अंपायर ने अपनी आंखों से देखा तो वो बोल रहा मुझे डेविएशन दिख रही है, लेकिन जब उसने स्नीकोमीटर यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज किया तो भाई सिंपल एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही थी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही थी। अगर आउट होता तो ऐसे वेव बनी आती, अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो सभी के सभी आपको पता ही है भाई, डिपेंड टेक्नोलॉजी में आपको नॉट आउट देना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन को मिलता है जब बॉल लगी ही नहीं, जब आपका एविडेंस आ गया कि बॉल स्ट्रेट जा रही है भाई, कोई वेव नहीं फ्लो हो रही, तो आप नॉट आउट हो। लेकिन भाई उस थर्ड अंपायर को अब मैं क्या कहूँ भाई, आपको पता है वो थर्ड अंपायर कौन था? बांग्लादेशी था वो, और उसका नाम था सैफुद्दौला। अब बांग्लादेशी है और मैं इसके आगे बोलना नहीं चाहता कि क्या कुछ हो रहा है भाई, आपको पता है इंडिया बांग्लादेश में, और उसका भी एंगल हो सकता है भाई, मैं बताऊं, क्योंकि अब मैं क्या मुंह खुला रहे हो मुझे, ठीक है ना। तो उसने सीधा आउट दे दिया, जिसकी वजह से भाई पूरे क्रिकेट जगत में मतलब कंट्रोवर्सी और बवाल हो चुका है। इवन जो कमेंट्री कर रहे थे सुनील गावस्कर साहब, उन्होंने इसको नॉट आउट करार दिया था जब थर्ड अंपायर ने लेकिन उसको आउट दिया तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली सुनील गावस्कर ने, उन्होंने कहा कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि जब बॉल गुजरती है ना आपके टच बिना टच हुए हुए तो वो वेव सी क्रिएट कर देती है बॉल, मतलब स्विंग सी होती है, लेटर ऑन स्विंग होती है। वो क्या पता ऑप्टिकल इल्यूजन हो, देखने में ऑब्वियसली होता ही हो, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज क्यों नहीं करा। तो बहुत बवाल उठ रहा है, जिसकी वजह से भाई 78 पर खेल रहे थे 208 गेंदों में और बहुत बढ़िया खेल रहे थे भाई यशस्वी जायसवाल, सॉरी 84 रन पर खेल रहे थे, सॉरी बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे भाई। अकेले वो ड्रॉ करा कर ले जा सकते थे, लेकिन भाई इतनी गंदी जो थी अंपायरिंग, थर्ड अंपायरिंग, जब आपको ऑन फील्ड ने नॉट आउट दे दिया तो भाई आप कैसे आउट दे सकते हो जब आपके पास बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को जाना चाहिए, आपके पास क्लियर एविडेंस नहीं है। तो भाई बहुत मुश्किल हुआ भाई, जिसकी वजह से भाई इंडिया हार गई ये मैच। और आपको पता ही फिर बांग्लादेशी जब होंगे थर्ड अंपायर बैठा रहे होंगे तो फैसला उन्होंने इंडिया के खिलाफ देना ही देना है। और जिसका ट्विटर में राजीव शुक्ला ने भी काफ़ी उसका विरोध किया है। उसने कहा है कि जब आपके पास क्लियर एविडेंस नहीं तो आप आउट कैसे देख सकते हो। उन्होंने आईसीसी में भी इस मुद्दे को उठाने की मांग करी है। तो भाई चलो जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ से इंडिया जो है अब क्या कर सकती है भाई, ऐसी चीज़ का चौथे टेस्ट मैच का 5वें का इंतजार करेगी, वहां पर अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं तो ये वाली सीरीज गंवा गई भाई इंडिया। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।